नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और उत्तराखंड के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पेपर में आते हैं, इन समस्त राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। इन समस्त राष्ट्रीय उद्यानों को हम केवल और केवल एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और मेरा वादा है कि जब आप इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद करेंगे या डिस्कस करेंगे हम, तो इसके बाद आपको कभी ये भूलेंगे नहीं और हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ट्रिक को अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहीं पे पास में एक घंटी का निशान होगा और उसमें ऑल सेलेक्ट करेंगे। घंटी के निशान में जब आप टिक करेंगे तो ऑल लिख के आएगा और उसे आप सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों को। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यानों को जान लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हैं। सबसे पहले है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड से गंगा निकलती है। कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसी के नाम पे यहाँ जो नेशनल पार्क है उसका नाम है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है राजाजी नेशनल पार्क और पांचवा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान या वैली ऑफ फ्लावर। सबसे अधिक मात्रा में यही पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और लास्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि उत्तराखंड के बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो पेपर में आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का कुछ डिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ लेते हैं पहले। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पेपर में आता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये 1936 में बना या इसकी स्थापना कब हुई, तो 1936 में इसकी स्थापना हुई है। पहले इसका नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान था। हेले या कभी कभी पेपर में हेली भी आ जाता है। तो अगर हेली आए या हेले आए तो ये जिम कॉर्बेट का पहले का नाम है। 1936 में इसका नाम हेले या हेली था। 1970 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम 1970 में बदलकर, पहले इसका नाम हेले था लेकिन 1970 में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। तो पेपर में ऐसा भी आता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट कब रखा गया, तो 1970 में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। इस बात का आप याद रखेंगे। चलिए ये डिस्क्रिप्शन था जिम कॉर्बेट का, इसको आप देख लीजिए। इससे भी बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसका नाम हेले था और 1970 में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। तो ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक है जिम करने के बाद, ट्रिक है जिम करने के बाद गोविंद। तो जिम कौन कर रहा है, तो जिम कर रहा है गोविंद। राजाजी वाली फरारी, देखिए जिम करने के बाद गोविंद राजाजी वाली फरारी लेकर उत्तराखंड की नंदा देवी के दर्शन को गया। एक व्यक्ति है जिसका नाम गोविंद है। क्या है? गोविंद है। उसने क्या किया कि पहले उसने जिम की, जिम करने के बाद वो राजा जी
किसकी? राजा जी वाली फरारी लेकर उत्तराखंड की नंदा देवी के दर्शन को गया। जब आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। यही कहानी आपको अच्छे से समझना है। जिम करने के बाद गोविंद राजा जी वाली फरारी लेकर उत्तराखंड की नंदा देवी के दर्शन को गया। बस यही हमारी ट्रिक है। ट्रिक को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी से हमें सभी राष्ट्रीय उद्यानों को याद करना है। जिम करने के बाद गोविंद राजा जी वाली फरारी लेकर उत्तराखंड की नंदा देवी के दर्शन को गया। तो ये हमारी ट्रिक है, इसी से हम सभी राष्ट्रीय उद्यानों को याद करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान ऐसे याद करना है, वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। आपको इतना पता है कि गंगा हिमालय से निकलती है और हिमालय उत्तराखंड की चोटियों से निकलता है। कौन सी ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये आपको ऐसे याद कर लेना है कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है और उसी के नाम पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गंगा उत्तराखंड से निकलती है, इसीलिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा बाकी जो 5 हैं उनको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। पहला है जिम करने के बाद, तो जिम आ गया, तो इससे जिम से हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम करने के बाद कौन? गोविंद, तो गोविंद से गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद राजा जी वाली फरारी लेकर, तो राजा जी से राजा जी राष्ट्रीय उद्यान या राजा जी नेशनल पार्क। बाली से राजा जी वाली फरारी, तो वाली फरारी से फूलों की घाटी या वाली से वैली ऑफ फ्लावर। तो क्या वाली से क्या हो गया? वैली ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की घाटी। तो इससे आप याद कर लेंगे वाली यानी कि वैली, तो इससे आप वाली से वैली को याद कर लेंगे, वैली ऑफ फ्लावर। तो ये उत्तराखंड का फूलों की घाटी हो गई। फरारी तक ये हो गया, लेकर उत्तराखंड। अब देखो इसमें नाम आ गया उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो क्या हो गए? उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ट्रिक में ही आपको राज्य का नाम लिखा होगा, तो ट्रिक को आप जब अच्छे से याद करेंगे तो उसमें राज्य का नाम भी आएगा। और नंदा देवी के दर्शन को गया, तो इससे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो ये हमारी ट्रिक कंप्लीट हो गई। एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। जिम करने के बाद, तो जिम आ गया, तो जिम से हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम करने के बाद कौन? गोविंद, तो गोविंद से गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी वाली फरारी लेकर, तो राजा जी से राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। वाली से वैली ऑफ फ्लावर। उत्तराखंड आ गया, तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। कहाँ गया? तो ये नंदा देवी के दर्शन को गया है, तो नंदा देवी से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये हमारी ट्रिक यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इन 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यानों को अच्छे से याद कर पाएंगे। सबसे अधिक मात्रा में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और वैली ऑफ फ्लावर और जिम कॉर्बेट का ये डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है। आई होप कि जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर हो सके तो कमेंट कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।